गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय मित्रों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सदा सुखी और संपन्न जीवन जिए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत भी है, जिसे गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। विष्णु जी के 19वें अवतार श्री वेद व्यास जी का जन्म इसी दिन हुआ था। इसी दिन श्री वेद व्यास जी ने पुराणों का संपादन किया था। गुरु को सदैव से ही हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश के समान माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आज के ही दिन अर्थात आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी कारण महर्षि वेद व्यास जी के सम्मान में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस पूर्णमासी पर स्नान, दान, पूजा पाठ आदि का कार्य करना बहुत ही उत्तम होता है। इस दिन ये सभी कार्य करने से हमें उच्च फलों की प्राप्ति होती है और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन गुरुओं की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। तो शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उनके सम्मान में उन्हें दान दक्षिणा आदि चीजें भेंट करते हैं, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमें यश की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को पूर्ण करने के लिए महर्षि वेद व्यास जी की कथा का सुनना अति आवश्यक होता है, जिससे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा कथा। आइए हम श्री विष्णु जी के 19वें अवतार श्री वेद व्यास जी की कथा का श्रवण करते हैं, जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी का बचपन की बात है। वेद व्यास जी ने अपने माता पिता से भगवान दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन उनकी माता सत्यवती जी ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। वेद व्यास हठ करने लगे तो माता ने उन्हें मना कर दिया। वे फिर हट करने लगे तो उनकी माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी और जाते समय माता ने उनसे कहा कि जब घर की याद आए तो घर लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन चले गए। वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया था। फिर उन्होंने चारों वेदों की रचना की। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र की रचना भी की। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। मान्यता है इसी दिन पे वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है, इस दिन दान पुण्य करता है, उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन उनके सम्मान में गुरुओं की पूजा की जाती है और यह परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी इसी दिन दिया था।